हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसिडर एन अननोन पोलिनोमियल which when divided by x minus 3 and x minus 4 leaves remainders 2 and 1 respectively. Let Rx be the remainder when this polynomial is divided by x minus 3 into x minus 4. If the equation Rx is equal to x square plus ax plus 1 has two distinct real roots, then exhaustive value of A are option A is open interval minus 2 to 2, option B is minus infinity to minus 2 union 2 to infinity, option C is minus 2 to infinity, option D is all real numbers. First we see the key concept. देखिए आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके कितने रूट्स होंगे? 2. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. जब आपको ये कहा जाए रूट कैसे है, रियल है और डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट मतलब है डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है वहां पर d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. दैट इज d का मतलब क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अब हमें क्या दिया गया? कोई अननोन पॉलिनोमियल है. मान लीजिए हमने उसे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 से डिवाइड किया, तो Rx क्या है? रिमाइंडर है. लेट Px बी द पॉलिनोमियल. हमने माना हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? Px है. अगर Px पॉलिनोमियल है तो जब आप उसे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशंट आएगा, उसे मैंने qx बोला, और कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ, उसे मैंने rx बोला. जब आप जो आपका डिवाइजर है वो 2 डिग्री का है तो rx क्या होगा? 2 डिग्री से लेस होगा. तो हमने माना लेट जो यहाँ rx आपको मिल रहा है यानी रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या है? ax प्लस b. मैंने ये मान लिया. ऐसा क्यों माना? क्योंकि आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 से. ये 2 डिग्री की बनेगी तो डिग्री ऑफ Rx इज ऑलवेज लेस देन 2 रहेगी. अब हमें दिया गया स्टेटमेंट में अगर आप P3 रखते हैं यानी जब आप 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो आपको मिल रहा है R3 और हमें R3 की वैल्यू कितनी दी गई है? रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें उस टाइम? 2 मिल रहा है, यानी R3 मिल रहा है 2. और जब आप P4 रखते हैं तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है अगर आप x को 4 रखते हैं तो 1. ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए स्टार में. देयरफॉर बाय स्टार देखिए x की जगह 3 रखेंगे तो बन जाएगा a 3 यानी 3a. इसे आगे 3 को आगे लिख लेते हैं. 3a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा. और अगर 4 रखेंगे तो 4a प्लस b इक्वल हो जाएगा 1 के. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको a की माइनस a की वैल्यू मिल जाएगी 1. देयरफॉर यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई आपको? -1. b की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. a की वैल्यू -3 में, ये पहली इक्वेशन है जो इसमें मैंने रखा, a की जगह यहाँ -1 रख दिया तो ये b हो जाएगा. b हमें मिल जाएगा 5. देयरफॉर हमें Rx पता लग गया यानी -x प्लस 5 जब आपने डिवाइड किया. लेकिन हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो Rx है वो क्या है? Rx हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1. ये चीज हमें गिवन है, तो ये बन जाएगा -x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1. अगर यहाँ से हम इसे सोल्व करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया तो ये प्लस 1x बन जाएगी और ये उधर जाकर -4 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या कह रहे हैं? इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो d कैसा होगा? ग्रेटर देन 0. d क्या बनेगा यहाँ पर? b स्क्वायर
यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है -4 इज ग्रेटर देन 0। तो यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। आप यहाँ a की कुछ भी वैल्यू लीजिए, हमें a पर सॉल्व करना है ना, a की कोई भी वैल्यू लीजिए। देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। दिस सेटिस्फाइज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो a हमारा क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।